सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम जनाब, ईद का दूसरा दिन और आपको बहुत बहुत आज भी ईद मुबारक कहते हैं। बहुत ज़्यादा मसरूफियत होगी क्योंकि छुट्टी भी कम रखी गई गवर्नमेंट की जानिब से और आज के ईद के दिन में भी यहाँ खाने पीने की, दावतों की और एक दूसरे के घर आने जाने की रूटीन ज़्यादा लगी होगी और हमने भी यहीं पे रखा कि आज ईद के दूसरे दिन भी आने जाने में हम भी शामिल हो जाएं। और आज आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान की सियासत में भी और ख़ास तौर पर कराची की सियासत में एक बड़ा नाम भी हैं और बड़ा काम भी उन्होंने किया है। ढेर सारा वक्त उनका गुजर गया सियासत में और अब तो सियासत और वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए, लेकिन आज सियासत से हटकर भी उनसे बातें होंगी और ईद में मसरूफियत में उनको पकड़ना भी थोड़ा ख़ासा मुश्किल हमें लगा है। डॉक्टर अरशद वोहरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PSP के वाइस चेयरमैन भी हैं और साबिक जो मेंबर रहे हैं हमारे मेयर के हवाले से, डिप्टी मेयर। और कराची को भी आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बारिशों में ईद गुजरी है तो ये ज़्यादा बेहतर भी बता सकते हैं। और हमेशा मेरे प्रोग्राम में उन्हें बताते रहे हैं कि ये चंद करोड़ रुपए का मामला है जो कराची अरबों में भी होने के बावजूद ठीक नहीं हो पाया। ये बात ज़रूर होगी क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल थे। बहुत शुक्रिया अरशद वोहरा साहब आपके वक्त का। अच्छा, मेरा पहला हमेशा ये सवाल होता है जब भी मैं आपका प्रोग्राम में तारुफ होता है ना, हम ईद मुबारक पहले तो आपको कहते हैं, दूसरा ये कि आप डॉक्टर अरशद वोहरा, डॉक्टर दो तरह के डॉक्टर्स हो रहे होते हैं, एक हमारे प्रोफेसर डॉक्टर्स हैं, दूसरे हमारे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर हैं। आप मुल्क की सियासत को ठीक करने में, शहर को ठीक करने में आप इधर आए क्यों? देखें, अभी आपने कहा ना कि दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक जो है वो प्रोफेसर्स होते हैं, तो मैं वो प्रोफेसर्स वाला डॉक्टर हूँ। मैंने बेसिकली तो केमिकल इंजीनियरिंग की थी, उसके बाद मैंने PhD की थी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में और मैं टेक्सटाइल प्रोसेसिंग एसोसिएशन का सिंध बलूचिस्तान जोन का 3 दफ़ा चेयरमैन भी रह चुका हूँ, 2 दफ़ा साइट एसोसिएशन का चेयरमैन रह चुका हूँ, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर रह चुका हूँ, इलेक्टेड मेंबर रह चुका हूँ। और उस हवाले से बिज़नेस रिलेटेड, इंडस्ट्री रिलेटेड बहुत सारे फोरम्स पे मैंने, चाहे वो EOBI हो, सोशल सिक्योरिटी हो, हर जगह जो है मैंने बिज़नेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी की। तो मुझे जो है इस शहर के बेसिक इश्यूज़ का पता था कि अगर पानी का इशू है तो पानी का शॉर्टफॉल क्यों है, अगर बिजली का इशू है तो बिजली का शॉर्टफॉल क्यों है, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ पे। तो जब इन इश्यूज़ पे इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी तो आई डोंट नो, समहाउ बाय नेचर ये उस सवाल ये आ गया दिमाग में कि किसी तरीके से शहर की, पूरे शहर की भी खिदमत की जाए। ये पॉलिटिक्स में यही चीज़ थी जो आपको इधर लेकर आई? एग्जैक्टली, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी तो यही करना है ना, आपने जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसको अश्योर करना है और उसके अलावा फिर जो है प्रॉपर लेजिस्लेशन करनी है, आपने वो लेजिस्लेशन करनी है। एंड आई फील प्राउड, जब मैं MPA था तो उस वक्त जो है जो लेबर लॉज हैं इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के, तो आई वाज हेडिंग दैट कमेटी और वो लॉज जो है वो मेरे टेन्योर में व्हेन आई वाज चेयरमैन तो मैंने मुकम्मल किए थे अपनी टीम के साथ। तो ये काम देखें, ये सब रिलेट करता है एक दूसरे से। तो ये जनाब बड़ा आज क्लियर हो गया कि एक डॉक्टर, PhD डॉक्टर है, अगर वैसे लोग अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आए और जिनको इश्यूज़ के ऊपर ग्रिप है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर हल भी कर सकते हैं। इस पर भी हम मज़ीद बात करते हैं, लेकिन ईद पे आज बात करते हैं। ईद में पहला दिन कैसा गुजरा है? पहले तो आपका बड़ा एक वक्त गुजरा है खाने वाले इकट्ठी करने में, अब की बार तो बड़ा सुकून में मुझे लगता है घर में गुजरा। नहीं, अब तो काफ़ी अरसे से सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह, कई सालों से सुकून है। पहले जो काम था वो बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करता था बहरहाल, लेकिन इस दफ़ा तो एज रूटीन जो है घर पे कुर्बानी, और ये साल से सिलसिला चला आ रहा है और उसमें यह है कि मेरी इन्वॉल्वमेंट पूरी होती है। अच्छा, हाँ, तो आई डोंट नो, ये शौक़ कह लें या बचपन से इसी तरीके से ट्रेनिंग हुई है, तो फुली इन्वॉल्व होते हैं जब तक कि बिल्कुल घर का फर्श धुल ना जाए और चीज़ें क्लियर ना हो जाए। जितने आप नफीस से आदमी लगते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप जब गाय कट रही है, बकरे कट रहे हैं तो आप वहाँ पर हों और चीज़ें, आप तो कहें यार बस ठीक है मैं बैठा हूँ। नहीं, हमारे बच्चे आजकल के जो है ना वो मैनेजमेंट में बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन ये कि हमारी ट्रेनिंग शायद ऐसी हुई थी, तो आई डोंट नो, और इंटरेस्ट की भी बात है। सही। तो खाना पकाने में भी होता है कि यार खास बकरा ईद है तो मैं ये स्पेशल कुछ होता है ना, जवानी में बंदे को बड़ा घर की खवातीन हैं वही ज़्यादातर, और आपको पता है बेसिक खाना जो है वो
यही होता है कि पहले इनिशियली जो है वो कलेजी चाहिए सबको। अच्छा। और उसके बाद फिर तो खैर जो है वो फिर लेडीज़ जो है बाज़ गोश्त नहीं खाते तो उनके लिए फिर चिकन का इंतज़ाम अलग से होता है, लेकिन ओवरऑल एवरीबॉडी एंजॉयज इट। अच्छा, इसमें तो आप मैनेज में पूरा होते हैं, लेकिन बड़ी एक ख़ास चीज़ होती है ईद में शॉपिंग। आपके अपने बड़ा खूबसूरत लग रहे हैं शलवार कमीज़, और दूसरा ख़वातीन के साथ, घर वालों के साथ शॉपिंग, या शॉपिंग से अवॉइड करते हैं कि हाँ भाई मेरे भी ले आए ना? मैं पहले किया करता था, लेकिन अब तो मैं टोटली अवॉइड करता हूँ। अच्छा। और इवन ईद पर भी और इस बकरा ईद पर भी, मतलब जो सिले सिलाए, मेरा अपना जो टेलर है उसे पता है, चॉइस का पता है, वो खुद ही सी के भेज देता है, मैं अच्छा, जाता नहीं हूँ। सही। अच्छा, मुझे याद है 2 साल पहले मुस्तफ़ा कमाल भाई के साथ भी हमने बकरा ईद का शो किया। मैंने उनसे उनके शलवार कमीज़ का पूछा कि वो बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कहा, कहते यार बस वो टेलर है, वो खुद ही बना के भेज देता है। तो ये कोई ख़ास टेलर आपने रखे हुए हैं, कोई चॉइस भी उसकी चल रही है, भेज भी? देखिए, मैंने किया है टेक्सटाइल में PhD। हाँ, तो आपका और मेरा जो टेलर है, मैं उसका नाम अगर इजाज़त दे तो ले लूं, अहमद भाम, उसने भी जो है फिलाडेल्फिया से टेक्सटाइल फैशन डिज़ाइनिंग में मास्टर्स किया है। बड़ा नाम है पाकिस्तान। तो मेरे उसके साथ जो है ना बड़ा, आई मीन द डे ही केम, जब उसने अपना ओपनिंग किया था, उस दिन से लेके आज तक मैं उसके साथ हूँ और आई फील प्राउड ऑफ इट। अच्छा, ईद का पहला दिन तो बहुत ज़्यादा मसरूफियत में होता है। ईद का आज दूसरा दिन है, आज भी दोपहर हो गई है, शाम होने वाली है, तो क्या मसरूफियत रहती है दोस्तों के? क्योंकि पार्टी का भी आपका है ना, लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपके वोटर्स, आपके मेंबर्स, आपके कारकुनान, बच्चे सारे, तो क्या मसरूफियत करी? देखिए, पहले दिन तो आपको पता है जिस तरह के घर पे कुर्बानी हुई, फिर वो गोश्त का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, उसके बाद शाम को टाइम होता है, तो शाम को अब अनफॉर्चुनेटली हमारे वो दोस्त रहे नहीं हैं, सिराज कासम तेली, उनके घर पे फिर हम सारे दोस्त इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा करते थे। अच्छा। और हमारी गपशप होती थी, रात का खाना भी वहीं होता था। तो अब वो नहीं रहे, बहरहाल दोस्तों की तरफ कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाते हैं और गपशप होती है। दूसरे दिन का जैसे ही है कि आज हमने पाकिस्तान हाउस में भी कुर्बानी होती है, और पाकिस्तान हाउस में ये मैनेजमेंट होती है कि गरीब इलाकों में जो है सब जगह पर गोश्त पहुंचाया जाए, तो वो फिर हम लोग उसको लुक आफ्टर करते हैं। हमारी कुर्बानी वहाँ पे भी होती है, और भी बहुत सारे हमारे लोग हैं जो वहाँ कुर्बानी करते हैं पाकिस्तान हाउस में, और वहाँ से फिर गोश्त का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तमाम गरीब इलाकों में पूरी जो हमारी PSP फाउंडेशन है वो उसको मैनेज करती है। तो ये कि वहाँ मुलाकात भी हो गई और वहाँ सब लोगों का इकट्ठा होना, और तो ये काम भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बाकी फैमिली के साथ ये नहीं होता, आप एक बड़े लंबे अरसे से पॉलिटिक्स में हैं, मसरूफियत भी आपकी बड़ी, फैमिली नहीं गिला करती कि यार आप बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, कहाँ जवानी से लेके अब इस उम्र में, नौजवानी से लेके जवानी तक, अभी तो आपकी उम्र जवानी में, इसलिए अब जवानी से जवानी, लेकिन मेरे ख्याल से विद टाइम वो लोग भी यूज्ड टू हो गए हैं, फैमिली यूज्ड टू हो गई है वो, बिल्कुल। और अब जो है वक्त भी ऐसा रहा है कि हर एक की अपनी अपनी जो है वो मसरूफियात होती हैं, तो बच्चे अपनी मसरूफियात में हैं, बेगम अपनी मसरूफियात में हैं, तो बस फिर ये कि, और सबको पता है कि रूटीन क्या है, तो नोबडी डिस्टर्ब्स जो हमारा, चाहे पॉलिटिकल कह लें चाहे सोशल काम कह लें, उसमें हम जो भी अपना वक्त देते हैं तो उसमें कोई हर्डल्स नहीं है सच। अच्छा, बड़े नफीस से आदमी हैं, मुझे आप ये बताएं कि म्यूज़िक सुनते हैं आप? अब नहीं, बहुत कम। गाड़ी में नहीं, गाड़ी में तो बहुत अरसा हुआ, ये सब कॉलेज के ज़माने की बातें थी और फिर इनिशियली, लेकिन हाँ कभी कभी शायद कोई दिल करता है तो यूट्यूब पे, टीवी पे जो है रात को बोरियत हो रही हो तो बहुत रेयरली वो भी पुराने गाने लगा लिए, अदरवाइज आजकल का तो पता ही नहीं है कि कौन एक्टर है और कौन सिंगर है। अच्छा, बिल्कुल भी वो उस तरह नहीं। अच्छा, तो ये अगर हम स्टूडेंट लाइफ की बात करें, आपने बड़ी भरपूर किस्म की, और बल्कि आपकी तो स्टूडेंट लाइफ काफ़ी देर चली, PhD और सारी चीज़ें आपकी हैं, लेकिन ये वरा सब बताएं कि ये स्टूडेंट लाइफ में और अब की लाइफ में क्या आप समझते हैं कि अब जो नौजवान पॉलिटिक्स में आ रहे हैं वो और इससे पहले की खेप, बड़ी एक नज़रियाती किस्म की खेप, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ ज़बानों के मुख्तलिफ जमातों के लोग, को फ़र्क आपको लग रहा है? हाँ, मुझे बहुत फ़र्क लग रहा है। देखिए, मैं अपना पर्सनल तजुर्बा बताऊंगा। मैं यहाँ पे भी कॉलेज में था तो NED इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, उस वक्त हम पढ़ाई भी करते थे और हम जो है स्पोर्ट्स में भी थे, मैं क्रिकेट टीम में भी था यूनिवर्सिटी की। फिर उसके बाद जो है जब मैं इंग्लैंड गया हूँ तो मैं मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में मैंने क्रिकेट भी खेली,
मैं वहाँ की पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी रहा। अच्छा। और मैंने साथ साथ अपना मास्टर्स भी किया फाइबर साइंस में, और मैंने PhD भी की। एंड सब कुछ साथ साथ हर एक की टाइमिंग्स होते थे कि अगर क्रिकेट खेलनी है तो सैटरडे संडे जो है वो क्रिकेट का दिन है, 5 वीक जो है वो पढ़ाई का दिन है, जो लंच टाइम होगा वो स्टूडेंट यूनियन जिसमें मैंने बताया कि ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन का मैं जो प्रेसिडेंट भी था। तो यस, आई एंजॉयड इट। और अब मतलब लगता है कि सब कुछ बहुत, अब सोचते हैं उस वक्त पढ़ाई में, एग्ज़ाम्स में, उसकी प्रिपरेशन में तकलीफ़ें बहुत होती थी, लेकिन अब सोचते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि बड़ी आसानी से सारी चीज़ें हो गई। अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई, मैं तो बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। ईद मुबारक। बैठिए, तशरीफ़ रखिए जनाब। हमारे प्रोग्राम में अच्छा जगह भी वैसे तो कहते दिल में जगह हो तो हो जाते हैं, लेकिन मसरूफियत जो है उसके बावजूद दोस्त आ गए। आपने बताया नहीं था ये अचानक छापा वाला मामला है। ये छापे वाला मामला है। आज हमारा प्रोग्राम जनाब सरप्राइजली बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, क्योंकि अरशद वोरा साहब से उनके तो दोस्त मिलने आ गए, शायद वो दिन रात मिलते हो, लेकिन हमारे प्रोग्राम में मेहमान जहां डॉक्टर अरशद वोरा साहब थे, वहीं अब एक नहीं 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और आपकी भी ईद उतनी ही मज़ेदार होगी है। अशफाक मंगी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर वाइस चेयरमैन आजकल हैं जी पाक सरजमीन पार्टी के, और मेंबर असम्बली साबिक रह चुके हैं, आप जानते हैं, और मिनिस्ट्रियाँ चला चुके हैं। शबीर कायम खानी भाई हमारे साथ बड़े सीनियर पॉलिटिशियन, और बड़ा उनका एक अपना अंदाज़ है। लेकिन आज मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ था कि लोग बड़ा ना, कुछ शख्सियात ऐसी होती है, जैसे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब के हवाले से ये नहीं होता कि डॉक्टर साहब बड़े संजीदा और बड़े पारोब, लेकिन वो हैं। लेकिन शबीर भाई के हवाले से हमेशा से मेरा ये ख्याल रहा है कि वो बड़े संजीदा, और उनसे हमेशा जो है ना एक फासला और खौफ होता है, लेकिन वो बिल्कुल उलट होता है उनकी शख्सियत। वो बहुत ही भली और बहुत ही मज़ेदार किस्म की शख्सियत है। ये मैं आपको एक तासुर दे रहा हूँ चंद साल पहले का। तो ईद मुबारक बहुत बहुत आपको, और बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया आपका इत्तफाकन आना हमारे लिए प्रोग्राम में बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। तो मैं आपसे आगाज़ कर लेते हैं, कैसा गुजरा है जी ईद का दिन, और ये आज अरशद वोरा साहब को आप पहुँचे हैं सलाम करने, ये नहीं आया आपके पास? ये असल में हमारे बड़े हैं और ज़रूर नहीं पहल करनी चाहिए, उम्र बड़े वैसे भी बड़े हमारे, तो ईद मिलने आज हम आए इनके पास। और इस बहाने चलो आपसे भी मुलाकात हो गई। हमें नहीं पता था कि आपका इधर सेट लगा है। बहरहाल आपको भी बहुत मुबारक हो, पूरे आपके स्टाफ को मुबारक हो ईद की। ये खुशियाँ अल्लाह ताला सबको, हम सबको ये खुशियाँ नसीब करे, ईद जैसी रोज़ाना ऐसी खुशियाँ नसीब हों हमें, आमीन। मंगी भाई, आप तो लग रहा है कि कल खूब गोश्त वोश्त खाया है। डॉक्टर साहब आपको भी ऐसे ही लग रहा है, बड़े फ्रेश वो भाई गोश्त खाने की तो ज़ाहिर लाजमन सभी गोश्त खाएंगे। तो बहरहाल अगेन मैं भी यही कहूँगा आपको और पूरी टीम को, जो लोग देख रहे हैं नादरीन, उन सबको ईद मुबारक। पाकिस्तान भर में, बल्कि पाकिस्तान दुनिया भर में कहीं भी जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान भाई पाकिस्तानी रहते हैं उन सबको ईद मुबारक। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों से मुलाकात हो गई। अरशद भाई से तो मुलाकात होती रहती है, लेकिन आज अचानक जैसे पता चला आप लोग आ रहे हैं तो हमने बोला चलो आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी। सबको ईद मुबारक। सब लोगों से, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जहाँ देखा जा रहा है प्रोग्राम, सबसे आपकी मुलाकात हो गई। अच्छा, आपकी मौजूदगी में डॉक्टर साहब आपसे थोड़ा सा इधर आपके बारे में पूछ लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अशफाक भाई, आप पहले ये डॉक्टर साहब दोस्त हैं आपके, आज थोड़ा ईद है तो फुल जो है वो रियायत नहीं करनी, रियायत नहीं करनी, सही सी कैसे आदमी हैं वैसे, ये दोस्त कैसे हैं? नहीं माशाल्लाह, बहुत पुराना हमारा 20-25 साल का तलक है। तो ज़ाहिर है हम लोग जब हम साबका जमात में होते थे वहाँ भी हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, हम लोग साथ मिल के काम किया है। फिर हम असेंबली में भी साथ रहे हैं, अरशद साहब भी MPA थे, मैं भी, हम लोग शबीर भाई, हम सब साथ रहे हैं। तो हमारी काफ़ी अरसे से बहुत अच्छी दोस्ती है, और अब भी हम पाकिस्तानी पार्टी में साथ हैं। तीनों इत्तेफाक से तीनों वाइस चेयरमैन हैं, तो हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन डॉक्टर साहब माशाल्लाह पोलाइट, अच्छे ठंडे किस्म के मिजाज के मालिक हैं। लेकिन जब भी कोई मुशावरत करनी होती है तो डॉक्टर साहब से करते हैं, कभी माइंड नहीं करते हैं। आपने जितनी तारीफ़ कर दिया, मैंने आपके बारे में पूछना था, लेकिन आप, मुझे लग रहा है अंजुमन सताइश बाहमी बनाने मेरी थोड़ी शिकायत करेगा वो पूछ लेते हैं। शबीर भाई, बड़ा एक लंबा अरसा आपको पॉलिटिक्स में इकट्ठे हो गया है, चीज़ें चलाते हुए, देखते हुए सारा। डॉक्टर साहब जब बने डिप्टी मेयर,
उस वक्त कहा जा रहा था कि बड़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन डॉक्टर साहब खुद जो है वो छोड़ के फिर जमात भी छोड़ गए, अपनी मेयरशिप भी छोड़ के वहाँ आ गए। तो डॉक्टर साहब आपको लगता है कि वाकई कुछ चेंज करने वाले, कुछ काम करके दिखाने वाले वो उन लोगों में शामिल थे? क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल भाई ने तो दिखा दिया था, उनको टाइम मिल गया था, डॉक्टर साहब को तो ना टाइम मिला ना ही उतना इख्तियार मिल सका। सही कह रहे हैं। जब डॉक्टर साहब डिप्टी मेयर थे लेकिन मेयर का इनके पास चार्ज था, लेकिन वही बात इख्तियारात वाली और वो चीज़ें नहीं थी जिसकी वजह से बहरहाल डॉक्टर साहब ने। और सच्ची बात ये है कि जब अल्लाह ताला दिलों में बढ़ डालता ना, एक वक्त ऐसा था, मैं बात आपसे शेयर करूँ यार, ईद के दिन जो बात निकली पड़ी है, तो अरशद भाई जिस दिन इन्होंने पाकिस्तान ज़मीन पार्टी में शमूलियत की, इत्तफाक से मैं उस दिन दुबई था। अच्छा। और दुबई में मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो मुझे भी बड़ा एक अजीब सा लगा कि ये भी चले गए, यानी कि मुझे बुरा लगा इसलिए कि मैं उस वक्त एमक्यू में खुद मौजूद था, मैं और ये भी एमक्यू में थे। और एक हफ्ते पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी इनके घर पे, सही, एक हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होती, तो मौजूद थे। तो अचानक इनका वहाँ जाना और बड़ा एक अजीब सा लगा। और लेकिन अब सोचता हूँ कि इन्होंने बहुत पहल की, हमसे पहल की तो अच्छा किया इन्होंने, हमें भी वक्त ज़ाया नहीं करना था। तो बात ये क्या जो आपने पूछा कि तो डॉक्टर साहब कुछ काम करना, सब हर इंसान अच्छा काम जो इस वक्त पीएसपी में आ रहे हैं यकीनन वो एक नज़रिए के लिए आए, कोई खुदा ना खास्ता एमक्यू से कोई हमारी ऐसी दुश्मनी नहीं थी। ज़ाहिर एमक्यू ने अपनी सिमत बदली की, जब एमक्यू ने सिमत बदली की तो फिर हमने उसको छोड़ दिया है एमक्यू को। अब पाकिस्तान ज़मीन पार्टी में ज़ाहिर मुस्तफ़ा कमाल वो लीडर हैं जिन्होंने माजी में डिलीवर किया, और आज उनकी पूरी टीम हम भी चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें कोई ऐसा मौका दे ताकि हम भी डिलीवर कर सकें, कुछ परफॉर्म कर सकें, अवाम की उम्मीदों पर हम पूरा उतर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक इसी तरह चल रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर हमें कामयाबी मिल रही है, अल्लाह ताला कामयाबी दे रहा है। तो डॉक्टर साहब ने, मैं ये कहता हूँ डॉक्टर साहब ने उस वक्त बड़ा अच्छा फैसला किया कि वो इस पाकिस्तान ज़मीन पार्टी में है और अब यहाँ आकर अपने एक रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब सभी रोल प्ले कर रहे हैं अपना। आपके फैसले को तो खासी तनकीद इसलिए भी कहा जाता है कि आपके पास इख्तियार आ रहा था, आप काम कर रहे थे और आपकी डायरेक्शन भी बड़ी अच्छी थी, वैसे थे डिप्टी मेयर। आपने उस वक्त में छोड़ दिया कराची वालों के मैंडेट को, कराची वालों को, कि आज जो हालत इस शहर की है तो डॉक्टर साहब को रहना चाहिए था। आप ये जज्बाती हो गए कोई फैसला अचानक इतना बड़ा, पूरी एक नज़रियाती सोच आपने चेंज कर दी? देखिए, जैसा भी आपने कहा कि डिलीवर कर सकते थे, वाकई डिलीवर कर सकते थे, लेकिन बहरहाल एक पार्टी से बिलोंग करते थे और उस पार्टी के जो सीनियर्स थे उनकी जो पॉलिसी थी वो डिलीवरेंस की नहीं थी। अभी जैसे शबीर भाई ने अभी बताया कि हम कोर कमेटी की एक हफ्ता पहले मीटिंग हुई थी, आप इनसे बेशक पूछ लें, उस मीटिंग में कराची के मसाइल पे डिस्कशन नहीं होता था। अच्छा। उस मीटिंग में सिवाय पैसों के और कोई चीज डिस्कस नहीं होती थी। सही शेख भाई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पैसा ही सब कुछ ठीक करने वाला उसमें नहीं, पैसा अपनी रात के लिए, पार्टी के लिए। बात यह है आप डिस्कस करें कि भाई कराची के पानी के मसले को हल करना है, अब हम बैठे हैं तो कैसे हल करेंगे, अब अगर जो है कचरे का इशू है उसको हल करना है, उसको कैसे हल करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप हल कर सकते हैं, लेकिन जब वहाँ ऑब्जेक्टिव, मैंने जैसे अभी आपको अगर याद होगा, मैंने कुछ अर्से पहले एक वाइट पेपर पढ़ा था, उसमें हमने क्लियरली बताया 30 अरब रुपए तो सिर्फ एडीपी में मिले हैं, पता नहीं कितने हज़ारों काम कराची में हो जाने थे 2-2 करोड़ के, तो वो सब तो नहीं हुए ना। तो वो फिर जब ऑब्जेक्टिव ही ऊपर ये हो पार्टी का, तो फिर आप कैसे चल सकते हो उस पार्टी के साथ? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पार्टी वाला सवाल करूँ, लेकिन आपने कहा कि करोड़ों रुपए में बड़े काम हो जाते हैं, आपने मेरे प्रोग्राम में भी ये बात करी, मैं ये आज क्योंकि हमारे पास वक्त भी है, डॉक्टर साहब कैसे हो जाती है? अभी 900 अरब रुपए की बात हो रही, 1200 अरब रुपए की बात हो रही है, और तब भी कहा जा रहा था साबिक मेयर की जानिब से कि इससे भी कराची ठीक नहीं हो सकता, इतने मतलब 1000 अरब भी अगर दिया जाए। आप कहते हैं कि चंद करोड़ से ये डिपार्टमेंट ठीक होता है, 1-2 अरब से ये ठीक हो जाता है, कैसे हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, केएमसी जो है ना, केएमसी के पास बहुत रिसोर्सेज हैं। अच्छा, ठीक है ना। केएमसी को अपने रिसोर्सेज को अगर सही तरह इस्तेमाल कर ले और जो है बदउनवानी ख़त्म हो जाए, रिश्वत सतानी ख़त्म हो जाए, बहुत सी चीज़ें मैनेज हो सकती। मैं ये नहीं कहता ये जो बात है कराची को, हाँ कराची की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो चाहिए सैकड़ों अरब रुपए, हज़ारों अरब रुपए। अगर आपको कराची की जो 55% आबादी है, जो कच्ची आबादियों में, उनको अगर हाई राइजेज में ट्रांसफॉर्म करना है तो यू नीड मनी फॉर दैट। अच्छा, उसके लिए भी मैं बता दूं कि सरकार से पैसा नहीं चाहिए, उसकी भी प्लानिंग है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए जो है कि हुकूमत ही पैसा दे, ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। बात यह है कि
मैं एक मिसाल देता हूँ कि 50 करोड़ रुपए हर साल नालों की सफाई के आते थे। जिस दफ़ा मैं पहला साल था उस वक्त बारिश आई, मुझे मैनेज करना पड़ गया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले मैंने एक वो कमेटी बना दी। उस कमेटी के बाद जो है सारी प्लानिंग कर ली, फाइनेंस डिपार्टमेंट को बुलाया, उनसे पूछा पैसे, उन्होंने कहा इस मद में हमारे पास पैसे आए हुए हैं। तो वो जो 50 करोड़ रुपए उस मद में आए हुए थे, मेरे ख्याल से कोई 12-13 जगह पे जो क्रेनें लगा के और सारा कुछ सफाई का सिलसिला किया है, खुद जाके मॉनिटर किया है। 10 दिन तक वो काम होता रहा नालों में और टोटल 8-8.5 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिस काम के 50 करोड़ आते हैं। और वो फिर उसके बाद आप देखें 3 सालों तक वो 50 करोड़ रुपए आए हैं, 2 अरब रुपए मिले हैं, 2 अरब रुपए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। और उसमें बाकी सालों में आप देख लें कि वो तो जो कुछ भी हुआ एक धेले का काम है, वो भी सफाई के साथ ही चला गया। 2 अरब वो पैसों की सफाई हो गई। सही। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं मंगी भाई आपसे जानना चाहूँगा, ये एक जमात है जो पार्लियामान में है, पार्लियामान में कोई भी जमात है वो ताकत होती है। जब 2018 के इलेक्शन हुआ, आपकी जमात कामयाब नहीं हो सकी, तो दुख नहीं हुआ कि यार मेरा गलती कर लिया, मैं अगर जाना ही था तो मैं किसी और जमात में जाता जिसका आगे आने वाला मुस्तकबिल है। वो पीटीआई हो सकती थी, वो पीपल्स पार्टी हो सकती थी, कि यहाँ कम से कम एक सूबाई हुकूमत में आ जाती, वफाकी हुकूमत में। आपने एक ऐसी जमात चुनी जिसका तो मुस्तकबिल 2018 में नज़र ही नहीं आया, आगे पता नहीं क्या है मुस्तकबिल। देखिए, उस वक्त जब हम ज़ाहिरी हम असेंबली के अंदर थे, अपनी सीटें छोड़ के जब आए और उस शख्स के साथ ज़ाहिर 2 नौजवान जब यहाँ कराची में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस नईम खानी साहब, तो 1 महीने के अंदर में आ गया, रिज़ाइन कर दी सीट से। आप यकीन करें, जब 2018 की इलेक्शन हुई और हमने ज़बरदस्त बिल्कुल नेक नियति से, ईमानदारी से हमारी पार्टी ने इलेक्शन लड़ी और हमें रिज़ल्ट मिला, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिला। अवाम ने हमें वोट भी दिया, अवाम ने हमें जो इज़्ज़त दी है और आज तक अल्लाह का शुक्र है उसमें हम कामयाब हो चुके हैं। देखें, जो मुस्तफ़ा कमाल साहब का नैरेटिव है उसमें हमें कामयाबी मिली है। आज जो लोग 2018 की इलेक्शन में कामयाब हो गए हैं, आप देखें वो नाकाम हो रहे हैं। आज अवाम उनको बुरा भला कह रही है। क्या आज चलो पीटीआई की हुकूमत यहाँ कराची से जो है वो 2nd नंबर पे, पीपल्स पार्टी 1st नंबर है, उसके बाद 3rd नंबर पे एमक्यू में, क्या वो लोग कामयाब हैं? आप जाएं, आप किसी को पानी मिल रहा है, किसी को रोज़गार मिल रहा है, आपकी सड़कें जो है वीरान है, गटर लाइन चेंज नहीं कर सकते वो लोग। अब यहाँ कराची में बारिश पड़ी है ना, आप देखें क्या सूरत हाल हो गई है यहाँ कराची की। तो भाई ये कराची से कश्मीर तक, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, कराची से कश्मीर तक एमक्यू और पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया है पूरे सिंध को। तो मैं तो समझता हूँ अल्लाह का शुक्र है कि मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ हूँ। उनका जो नैरेटिव है जोड़ने का, सबको जोड़ दिया है। आज सिंधी, पंजाबी, पठान, सब बलोच, सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं। अभी हम बलूचिस्तान में जलसा करके हैं, बहुत बड़ा जलसा हुआ। इससे पहले हमने सोराग बोर्ड पे जलसा किया पख्तूनों का, फिर हम लाड़काना चले गए थे, लाड़काना में सिर्फ प्योर सिंधी स्पीकिंग का जलसा करके हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पहले नफ़रतें थी वो नफ़रतें ख़त्म, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने नफ़रतें ख़त्म कर दी, आज सबको जोड़ दिया है। तो पाक सदन पार्टी के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के झंडे के साथ हम सब एक नेशनल नैरेटिव में पॉलिटिक्स को जो मैं देख रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ आज अल्लाह का शुक्र है अशफाक मंगी कामयाब हो गया। ये नेशनल नैरेटिव की पॉलिटिक्स तो है, लेकिन इस पे एक बात बड़ी आम होती है कि कराची का एक बोर्ड ख़ास नज़रियाती था, वो पीएसपी ने ये इल्ज़ाम होता है कि वो तकसीम कर दिया। हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शबीर कायम खानी भाई से बात करेंगे कि आप भी उसमें शामिल हैं जिस पे इल्ज़ाम होता है कि जनाब ये वोट तकसीम करना और कराची को तकसीम करने वालों में खालें इकट्ठी करना मकसूद था, अब नहीं कर रहे हैं। तो इस विजन को, मिशन को आगे लेके आप नहीं समझते कि खालों की ज़रूरत नहीं थी, ना इंसानों की और ना ही जानवरों की? क्या ऐसा ही है? ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक बार फिर से ईद मुबारक। ईद है और ईद में बहुत सी और बातें हो सकती है, लेकिन क्या करें कि हमारा भी ओढ़ना बिछोड़ना जो है वो पॉलिटिक्स पे होता है। और जब हमारे पास इतने सीजन पॉलिटिशियंस बैठे हों तो खाम खाम में उनके साथ ईद मुबारक के बाद पहला ही सवाल होता है जी कि चल क्या रहा है। तो चल क्या रहा पे हम बात कर रहे हैं। तो शबीर कायम खानी भाई से मेरा एक सवाल थोड़ा सा सख्त है। शबीर भाई, आप खुद एक नज़रियाती जमात के साथ पॉलिटिक्स करते रहे, नज़रियात ठीक है गलत है एक अलग मामला है, लेकिन आपने इतना अरसा उस सारे के बाद अचानक छोड़ा,
आप भी उन्हीं फहरिस्त में मुस्तफ़ा कमाल साहब से लेकर आप तक लोगों में शामिल हैं जिन्होंने कराची को तकसीम किया। ये इल्ज़ाम आप पर होता है, कराची के वोट को तकसीम किया, उर्दू स्पीकिंग के वोट को तकसीम किया, वो एक महाजिर पॉलिटिक्स चल रही थी उसको तकसीम किया और उसका नुकसान इस शहर को कहते हैं कि हुआ है। तो फिर उसमें जो ज़्यादा हिस्सा है वो पाक सरज़मीन पार्टी का। अच्छा मुदस्सिर भाई, ये इल्ज़ाम लगा कौन रहा है? पहले आप देखें ना, ये इल्ज़ाम लगा कौन रहा है कि हम लोगों ने कराची को तकसीम किया या उर्दू बोलने वाले वोटों को हमने तकसीम किया। ये कौन इल्ज़ाम लगा रहे हैं? आप देखें, इल्ज़ाम ये वही लोग लगा रहे हैं जिन्होंने खुद कौम को तकसीम किया। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं बांगे दिल आपके टीवी चैनल से मैं नाज़रीन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि देखें, उर्दू बोलने वाले कभी भी कोई तासुब, लसानियत, असबियत नहीं करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियत का प्रचार करते थे, लेकिन उन लोगों को एक गलत सिम की तरफ डाइवर्ट किया गया और यकीन उसमें एक बड़ी 3 दहाई से ज़्यादा का वक्त एक अरसा गुजर गया। बल्कि हम लोग तो लोगों को एहसानमंद होना चाहिए, कराची के लोगों को, खासकर उर्दू बोलने वाले को के साथ साथ दीगर लोगों को, कि पाक सरज़मीन पार्टी ने सईद मुस्तफ़ा कमाल ने कि अपनी पूरी जो नौजवान हमारे यूथ हैं या दीगर लोग जो हैं गलत रवैये पे निकल पड़े थे, उनको एक सही रास्ते पर लेकर आए हैं कि वो रास्ता सही नहीं था जहाँ पे लोग मुसलमान के गले काट रहे थे। इसी कराची में लसानियत और असबियत के नाम पे रोज़ाना के लोग मर रहे थे, बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा नहीं है इस कराची में। कराची बिल्कुल पीसफुल है, पूरा अमन है कराची में। तो आप इस ईद पे सिर्फ गाय कटी हैं सर, मैं बात सुने ना आप, जहाँ कराची में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का एक रोल रहा है अमन अमान कायम करने में, तो वहाँ एक पाक सरज़मीन पार्टी का भी एक रोल रहा है। वरना तो कराची में रोज़ाना लाशें गिरती थी। तो एहसानमंद होना चाहिए मुस्तफ़ा कमाल और PSP का। कराची के अवाम को हमने कोई तकसीम नहीं किया, हमने तो सबको मिलाया है, सब भाइयों को मिलाया है, सबको हमने जोड़ा। और जोड़ने की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात तो पैगम्बरों ने और औलियाओं ने की है। तो ये काम तो बहुत बड़ा काम है, अल्लाह ताला नबियों से लिया ऐसा काम। तो हम तो वो काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आज ईद के दिन ये खुशी का दिन है और आपके चैनल की तवज्जुह से एक मरतबा में फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जाए लोग ये देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, सबको ईद मुबारक हो। ईद उल अज़हा की बहुत बहुत ढेरों ईद मुबारक हो। नेक तमन्नाएं हमारे साथ हैं। हमें यकीन है इंशाल्लाह ताला अच्छा काम करेंगे, अच्छी अगर हमारी नीयत तो फिर अल्लाह ताला ज़रूर हमारी मदद करेगा। इसमें इस चीज़ में आगे बढ़ने में अब आप नहीं समझते कि माजी में इतने साल एक खालें इकट्ठी करना मकसूद था, अब नहीं कर रहे हैं तो इस विजन को, मिशन को आगे लेके आप नहीं समझते कि खालों की ज़रूरत नहीं थी, ना इंसानों की और ना ही जानवरों की? क्या ऐसा ही है? देखिए, मैं ये बड़ी डिटेल बात हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगता। ईद के दिन प्रोग्राम देखने वाले भी बोलेंगे यार ये बात कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो हम तो खैर बहरहाल वो वक्त तो गुजर गया ना, वो एक माजी का हिस्सा हो गया। मैं इसलिए पूछ रहा कि वो नहीं होना चाहिए। नहीं, हम तो ये कहते हैं कि माजी की गलतियों को ना दोहराएं, इस्लाह करें। इंसान को अल्लाह ताला ने अकल व शऊर से नवाजा है। जो हमसे गलतियाँ कोताहियाँ हुई, यकीन हम भी हिस्सा थे ना, ये अलग बात है हम खामोश थे लेकिन हिस्सा तो थे, हम सब पार्ट थे उसका। तो अब ये कहते हैं कि नहीं सारा मलबा एक तरफ डाल दें, नहीं हम उसका हिस्सा थे। लेकिन अब हमने अगर इस्लाह कर ली है और हमने कुछ ख्याल आ गया है तो अब लोगों को भी चाहिए कि फिर लोग हमारे अमल को देखें, हमारे किरदार को देखें, हमारे काम को देखें, हमारे डिवीज़न्स को देखें, हमारी परफॉर्मेंस को देखें। तो हमारे सारा उठ खड़े हों। जो ये ताना दे रहे हैं कि यार इन लोगों ने तकसीम किया, माजिर कर कर लोग, तो ये इस नारे की वजह से तो हमें नुकसान हुआ है। इस नारे की वजह से हमें इतना नुकसान हुआ है कि आए दिन अब ये कभी सुबह का प्रचार करते हैं कि माजिर सुबह होना चाहिए। भाई माजिर सुबह जब बहुत ज़्यादा ताकत में MQ में थी, जब हम नहीं बना सके, अब तुम्हें याद आ रहा आप चूरन बेच रहे हो, माजिर चूरन बेच के माजिर सुबह बनना चाहिए, माजिर सुबह बनना चाहिए। उसकी वजह से होता ये कि बनना कुछ नहीं है, बनना बनाना कुछ ही नहीं। मुस्तफ़ा भाई बोलते हैं इनसे लालू खेत की गली भी अलग नहीं होगी। तो ये क्या सुबह बनाएंगे? हाँ, बनाना तो आप बनाते उस वक्त बनाते जब आप ताकत में थे, जब कुछ सब चीज़ें थी आपके पास बहुत बड़ा एक मैंडेट था। आपके गवर्नर यहाँ पर बैठे थे, आपके नाज़मीन थे यहाँ पर, आपके मेयर यहाँ पर थे, सब चीज़ें थी आपके पास, बड़ी बड़ी ताकत थी, सब मानते थे। मुल्क के हुक्मरान, मुल्क का नस्म चलाने वाले सूबे तक हुकूमतों का ऐसा नहीं है। अब इस नारे को पीपल्स पार्टी जाके सिंध में भेजती है, वो कहती है कि नहीं ये महाजिर जो सूबे सिंध को तोड़ना चाहते हैं, तकसीम करना चाहते हैं, गद्दार हैं। तो वो फिर वहाँ पर जाकर सिंधी भाइयों को वर्गलाते हैं ये लोग। तो करना कराना कुछ भी नहीं। इन दोनों पार्टियों ने जिस तरह इशफाक भाई ने कहा, इन्होंने सिंध की तबाही की जिम्मेदारी दोनों पार्टियां हैं जिन्होंने सिंध को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। अच्छा, इंशाल्लाह पाक सरज़मीन पार्टी तो सिंध समेत पूरे पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगी। एक चीज़ जो डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा वो ये है कि पिछले इलेक्शन में ये नैरेटिव बहुत ज़्यादा बनाया जाता रहा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब तो जनाब उनके पास लॉन्ड्री है, उससे जो जाता है लॉन्ड्री से वॉश होके आ रहा है, और पूरी एक इस्टेब्लिशमेंट की जमात के तौर पर एक नई जमात मर्ज हो रही है कराची में। ये 2016 से जब से ये काम शुरू हुआ, वो 16 से लेके 21 तक अभी तक वही चीज़ टैग लगाया गया है कि जनाब ये सारे लोग हैं जिनको माफ़ी मिल गई है और लॉन्ड्री से धुल के आ गए हैं।
ये टैग से आप समझते हैं कि अगले आने वाले बल्दियाती इलेक्शन हों या आम इंतखाबात हों, PSP कुछ गेन कर पाए? देखें, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का जवाब दे दूं कि जो टैग है ना कि ये लॉन्ड्री है और यहाँ लोग जो है आफ्टर लॉन्ड्रेट होके आते हैं, तो क्या 2016 से लेके आज तक इस वक्त जो PTI के मिनिस्टर्स हैं जो कि इलेक्शन से पहले PTI में नहीं थे, तो क्या उनकी भी लॉन्ड्री हुई है? सही, उन पे इल्ज़ाम नहीं जाता। सिमिलरली कितने लोगों ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है, कितने लोगों ने PMLN को ज्वाइन किया है, कितने लोगों ने उनको छोड़ा है, कितने लोगों ने किसी को छोड़ा है। तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। जहाँ तक ताल्लुक़ है मुस्तफ़ा कमाल का, मुस्तफ़ा कमाल ने क्लियर एक मैसेज दिया और वो मैसेज ये दिया कि इस शहर पे 3 डेकेड तक जो पार्टी रूल करती रही उसका विजन कुछ और था, उसका अचीवमेंट 30 सालों में कोई नहीं हुई, इसीलिए वो अपनी सेनेटरशिप छोड़ के, जिसमें कि अभी 5.5 साल बाकी थे, 104 सेनेटर होते हैं, 105 पूरे पाकिस्तान से, 22 करोड़ आवाम में से, ही वॉज वन ऑफ द सेनेटर्स, वो छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद जब आकर उन्होंने जो मैसेज दिया, उस मैसेज को लोगों ने बाय किया है। और यकीन करें, हम मतलब अब हमारा मकसद जो है ना, हमारा मकसद इलेक्शन में हारना जीतना, इलेक्शन शायद हमारी ज़रूरत होगी लेकिन हारना जीतना हमारे मकसद में नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो ये मैसेज कन्वे किया गया है उस मैसेज को कैरी ऑन करना है हमने, कि यहाँ पर कराची, जिसको आप मिनी पाकिस्तान कहते हैं, यहाँ जो भी रहता है ये उसका घर है, चाहे वो किसी लसानियत से हो, किसी ज़बान बोलने वाला हो, सब एक हैं। इलेक्शन से कामयाब नहीं होंगे डॉक्टर साहब, तो कैसे फिर आप उस चीज़ों को, अपने नज़रियात की जो प्रैक्टिकल शेप है वो नहीं कर सकेंगे? तो जब वो जीत ही नहीं पाएंगे तो लोग कहेंगे, वोट देने वाले भी आपको, कि यार जब इख्तियार ही नहीं है कान पानी भाई के पास, वजारत ही नहीं है मंगी साहब के पास, जब इख्तियार ही आपके पास नहीं है, तो फिर कैसे हो? देखें, 2018 के इलेक्शन में हमारे इस बयानिए पर हमें 1600 वोट मिले थे, बल्दिया कॉलोनी NA 249, ठीक है। उस वक्त 2 पार्टियां जीती थी शहर से, एक PTI थी नंबर 1, नंबर 2 MQM। अभी हालिया 249 के इलेक्शन में 1600 से हमने 9,500 वोट लिए हैं और उनका वोट बैंक जो है वो कम हो गया है, वो 6-7वें नंबर की पार्टी हो गए वहाँ पे। तो अवाम खुद ये चीज़ बाय करती है, ठीक है ना। आवाम का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो खुद ब खुद आता है। शेब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था, जिसमें रशीद भाई ने कहा कि देखो वक्त के साथ साथ लोगों की बातें समझ में आती हैं। आज मैं मिसाल दे दूँ आपको, देखिए इमरान खान साहब इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, सदर आरिफ अलवी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इस मुल्क के सदर हैं, और जिनको मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर, और बहुत से लोगों को जानता हूँ। यहाँ पर जो हमारे अली जैदी साहब हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं पोर्ट एंड शिपिंग के, ये अली जैदी साहब 2015 के इलेक्शन में यहाँ ज़्यादा हम बैठे हैं, थोड़ा सा करीब महमूदाबाद से यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हार गए थे, ठीक है ना। और 2018 में ये MNA बन के फेडरल मिनिस्टर बन गए। इमरान खान साहब खुद 2002 के इलेक्शन में 5 जगह से खड़े हुए थे, 1 जगह से जीते, 4 जगह से इलेक्शन हार गए थे। खुद आरिफ अलवी साहब पहली मरतबा से 1200 वोट इन्होंने लिए थे, रिकॉर्ड पर मौजूद है। आज मुल्क के सदर हैं, तो आज ये कह देना कबल उस वक्त कि यार 2018 के इलेक्शन में आप हार गए, अब आपकी पार्टी हमेशा कभी जीतेगी नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली लोगों को समझ में आती है, लोगों को नेगेटिव समझ में आता है, बातें समझ में आती है, फिर लोग साथ देते हैं। और हमें यकीन है, जिस तरह अर्शद साहब ने कहा कि इसी नेरेटिव के साथ, इसी बयाने के साथ हमने 2016 में इलेक्शन, 2018 में इलेक्शन कंटेस्ट किया था NA 249 पे, तो हमारी कैंडिडेट को वोट मिले थे 1600। आज हमें वोट मिले तकरीबन 10,000 के करीब वोट वहाँ पे मिले हमें, इसी बयाने पे। बयाने हमारा कुछ चेंज नहीं हुआ, हमने कभी कोई यूटर्न नहीं लिया PTI की तरह। बयानी हमारा एक, उसी बयानी पे हम 10,000 वोट तक पहुँचे हैं। और जिन लोगों ने इस हल्के से विन किया था, 35,000, 36-40,000 वोट लेकर जो जीते थे, आज वो आए 5वें नंबर पे। और इक़्तिदार वाली पार्टी MQM, जिनके 2 फेडरल मिनिस्टर हैं, जिनके पास जो इक़्तिदार में है, हुकूमत की शराकती पार्टी है, वो आज आई 6ठे नंबर पे। तो ये बात उनको सोचना चाहिए। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून हैं और पूरी उम्मीद है आने वाला वक्त इंशाल्लाह पाक ज़मीन पार्टी का ही होगा। तो कैसे पाक ज़मीन पार्टी का ये वक्त जो है, अब क्या मेहनत क्या हो रही, काम क्या हो रहा है इस वक्त नौयत पे? क्योंकि कहा जाता है कि यूथ सबसे ज़्यादा अहम होती है, वर्कर सबसे ज़्यादा अहम होता है, वोटर निकालने वाला भी वो है। एक इशफाक मंगी साहब पूरे MP के हल्के में कुछ नहीं कर सकते अगर उनके पास, तो क्या इस वक्त पाक ज़मीन पार्टी कर रही है? वैसे ग्राउंड्स पे तो हमें लगता है कि शायद कुछ भी नहीं, खामोशी है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, खामोशी नहीं है। मैं आपको थोड़ा तफसीलन बताऊँगा। देखिए, पाक ज़मीन पार्टी में हम जितने भी लोग आप देख रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनीस टाइम खानी साहब, ये सारे वहाँ
साबका जमात में यही लोग हम सब लीड करते थे ना, अनीस कायम खानी साहब डिप्टी कन्वीनर थे, वही तो लीड करते थे। अब पाकिस्तानी पार्टी में लोगों को ये महसूस करते थे शायद ये लोग नई जमात है, सिर्फ 5-6 साल हुए हैं। नहीं भाई, 30 साल का तजुर्बा रखते हैं, सारे पुराने लोग हैं। और अल्लाह का शुक्र है ग्राउंड रूट पे आप जाएंगे तो मैं समझता हूँ हर जगह पे हमारी आपको यहाँ पर टाउन ऑफिस मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस मिलेगी। सिर्फ कराची यूसी लेवल पे, यूसी से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक हम हमारी तंजीम में हम तो बाकायदा तंजीम हम मजबूत कर रहे हैं, शोभा जाते हैं, सारी चीज़ें हैं। फिर सिर्फ कराची में नहीं, आप पूरे सिंध में जाएँ, सिंध से बाहर निकलेंगे आप बलूचिस्तान में जाएं, बल्कि इवन अभी गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन हुए थे वहाँ भी हमने इलेक्शन जो है वो वहाँ से जो है वो 5 हमारे उम्मीदवार जो है वहाँ से फाइट कर रहे थे। अब हम कश्मीर की इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है 5-6 साल में हमारी जमात अपने पाँव पे खड़ी हो गई है। और सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब वो भी इस वक्त पाकिस्तान के लीडर जो है वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वैक्यूम है अभी लीडरशिप का। अभी इमरान खान साहब को आपको सब बुरा भला कह रहे हैं, नाकाम हो गए, महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई है, अब आम आदमी जो है वो इमरान खान को वोट नहीं करेगा। तो भाई इसके बाद लीडर कौन है? क्या फिर दोबारा जरदारी साहब को लेकर आएंगे? क्या दोबारा किसी और को लेकर आए? नहीं, आपके पास नवाज शरीफ लंदन में बैठा हुआ है, लीडरशिप आपके पास है नहीं है। ये पढ़ा लिखा नौजवान कामयाब मेयर रहा है कराची का, जिसको 2nd नंबर पे अवार्ड मिला था दुनिया में, वर्ल्ड में। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे लीडर जो है सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब पॉपुलर लीडर बनते जा रहे हैं। आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान की मजबूरी होगी। इस वक्त मैं सिंध की मिसाल दे रहा हूँ, आप कराची से जो है वो लाड़काना तक चले जाएँ, कश्मीर तक, पीपल्स पार्टी जो मौजूदा सिंध गवर्नमेंट है वो करप्शन में इतनी धुत है, उसको पता ही नहीं है कि भाई काम करना क्या है। MQM का अभी मेयर ख़त्म हो गया है, MQM अभी भी उनके फेडरल मिनिस्टर है, कोई सिर्फ हैदराबाद कराची का नारा लगा रहे हैं, भाई हैदराबाद में कुछ नहीं हो रहा है, कराची में कुछ नहीं। भाई आपका ही तो मेयर था ना, काम करते हैं ना, क्यों नहीं काम किया? अभी भी इस वक्त आप जो है वो गवर्नमेंट इस वक्त भी आप फेडरल इख्तियार नहीं, फंड्स नहीं, तो कैसे करते? तो अभी छोड़ दें ना, अभी फेडरल मिनिस्टर छोड़ दें, इमरान खान को छोड़ के आ जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, मसला जो है वो अख्तियार का नहीं है, मसला किरदार का है, इनका किरदार ठीक नहीं है। फिर पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया है, सिर्फ कराची में नहीं। कराची में जो मसले मसाइल हैं वो आपको लाड़काना में भी मिलेंगे। आपने खुद फरमाया कि जनाब 90 अरब रुपया कहाँ चला गया। तो अब मुस्तफ़ा कमाल को पूरी सिंध की ज़रूरत है, सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल। अब हम मुस्तफ़ा कमाल साहब को सिंध की अवाम या पाकिस्तान की अवाम एज ए मेयर नहीं देख रही है, मुस्तफ़ा कमाल साहब को या तो सिंध का वज़ीर आला देख रही है या मुल्क का प्राइम मिनिस्टर देख रही है। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप देखेंगे पाकिस्तान पार्टी नजर आएगी। क्योंकि खुद डेप्यूटी मेयर रहे हैं, अब एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और कह रहे हैं जनाब सियासी आदमी, उस पर अब एतराज़ में आपसे ये सवाल बड़ा अहम बनता है। पहले कहा जाती थी कि गैर मकामी लोग यहाँ पर अफसरान से लेकर ब्यूरोक्रेसी में से लेकर तो यहाँ पॉलिटिशियंस तक वो होते हैं। अब एक मकामी आदमी अगर कोई आ जाता है तो उस पर एतराज़ MQM कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, क्या आप भी कर रहे हैं कि वो होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या एडमिनिस्ट्रेटर को गैर सियासी आदमी होना चाहिए? तो कोई चीज़ ही नहीं है ना, मेयर होना चाहिए ना, मेयर सियासी होता है। सबसे पहले तो बल्दियाती इलेक्शन होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनली तो देखें, जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व होती है तो 3 महीने में इलेक्शन होते हैं, 3 महीने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। सिमिलरली प्रोविंशियल असेंबली जब डिसॉल्व होती है, ख़त्म होती है, तो 3 महीने 4 महीने मैक्सिमम इलेक्शन हो जाते हैं। सिमिलरली बल्दियाती इंतखाबात, हमारा पाकिस्तान का जो आइन है वो यही कहता है कि जैसे ही बल्दियाती हुकूमत ख़त्म हो आप 3 महीने में 4 महीने में इलेक्शन करवा दें। तो ये तो जो है सियासी आदमी को बिठा दें, गैर सियासी को बिठा दें, ये तो सिर्फ गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है जो भी बैठेगा। ये अवाम का नुमाइंदा तो नहीं है, अवाम के वोटों से तो नहीं जीता। तो ये तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है जो कि पीपल्स पार्टी ले रही है, और हम टोटली इसको मुस्तरद करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो काम जो है दस्तूर आपका कह रहा है उसके दायरे में रह के करें। आप बल्दियाती इंतखाबात करवाएं। आपको बल्दियाती इंतखाबात कराने से डर यूँ लगता है कि आप कराची में आज तक जीते नहीं। सही। तो वो जो इक़्तिदार कराची का है वो आप समझते हैं कि वो जाता हुआ वो नजर आएगा। आप कुछ बात करना चाह रहे थे, फिर मुझे बार बार ये कहा जा रहा है कि वो तो उस मैं तो ये कहना चाह रहा था, बात करें, बड़े तफसील से बात कर रहे थे कि
सिर्फ दुनिया का सेकंड बेस्ट मेयर का अवार्ड ही नहीं मिला मुस्तफ़ा साहब को, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे सिटिंग, उस वक्त भी उन्होंने कहा था अगर आपको काम मतलब अदर जो प्रोविंसेस हैं उनको कहा था उन्होंने कि अगर आपको मिसाल बनाकर एक कोट की थी एग्जाम्पल उन्होंने कि अगर आपको काम देखना, डेवलपमेंट देखिए, परफॉर्मेंस देखिए, डिलीवरेंस देखिए, तो आप जाएँ कराची में और जाकर उस नौजवान के काम देखें कि उन्होंने किस तरह कराची को तरक्की याफ्ता दुनिया के 8 बड़े तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल करा दिया है। उस वक्त उन्होंने चीफ जस्टिस जगह सिटिंग चीफ जस्टिस, तो जाहिर है ये भी ऑनर की बात है उस शख्स के लिए, वरना मेयर तो उस वक्त एमक्यू के पास तो हैदराबाद के मेयर भी थे जिन्होंने हैदराबाद में जो उन्होंने जो हशर किया है हैदराबाद का, ऐसी बात नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल का खुद का अपना एक विजन था, यकीन ठीक है बिहाइंड पार्टी होगी लेकिन उसका अपना विजन था। मुस्तफ़ा कमाल का जो डायनेमिक लीडर हैं उन्होंने कराची को बिल्कुल कराची को बनाया, तो उस वक्त मुखालफिन भी, उस वक्त जो एमक्यू के मुखालफिन थे वो भी इसको कोट करते थे। और मैं समझता हूँ शायद 2013 के इलेक्शन में भी अगर एमक्यू ने जो सीटें जीती वो मुस्तफ़ा कमाल के चेहरे को दिखा के सीटें जीती हैं, क्योंकि चेहरा एमक्यू का खुद का अपना चेहरा सही नहीं था। मुस्तफ़ा कमाल का इंडिविजुअल उन्होंने फेस आगे करके पब्लिक में और वोट हासिल, कराची के जो वर्क था वो नजर आ रहा था और उसके बाद दुनिया ने कहा इसको तस्लीम के एडमिट किया। तो यही तो वजह है कि लोग आज मुस्तफ़ा कमाल को लोग पसंद कर रहे हैं, उसकी वजह कि उनकी परफॉर्मेंस है, उन्होंने काम किया, मेहनत की। तो आज जगह दुनिया, आज कराची देखें दुनिया का 12वां बदतरीन शहर है ये कराची, जहाँ यहाँ ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बिल्कुल, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है उस बिल्कुल तबाह होकर रह गया। यहाँ पर ना सेवरेज रोड टूटे हुए हैं, सेवरेज का निज़ाम से बेहतर नहीं है, पीने का साफ पानी आता नहीं है। तो मसाइल यहाँ पर एजुकेशन के मसाइल हैं, हेल्थ के मसाइल हैं, मसाइल का गढ़ बन चुका है कराची, जो 75% टैक्स दे रहा है पाकिस्तान को, वफाक को, और 90% सिंध को दे रहा है। उसके बाद भी यहाँ ब्लूमबर्ग की जो बात की है ना अभी इन्होंने, तो मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में जो क्लाइमेट चेंज है उस पर C40 में मुस्तफ़ा कमाल ने फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेशन की, और उस वक्त जो है बिल क्लिंटन उसको रन किया करते थे, उसके बाद फिर ब्लूमबर्ग रन कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारा कि जो है C40 में कराची को नुमाइंदगी मिली थी और कराची को उन्होंने सेलेक्ट किया था। अच्छा, फॉर्चुनेटली मुझे भी एक चांस मिला और मैं जो है इसी कॉन्फ्रेंस में जो है क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस में मैं भी गया। ब्लूमबर्ग से मेरी वहाँ पे मुलाकात भी हुई, जो मैंने उस सेमिनार में प्रेजेंटेशन दी, उस सेमिनार की बेस पर जो है उन्होंने कराची को जो 4 शहर सेलेक्ट किए उसमें कराची को भी सेलेक्ट किया उन्होंने 120 शहरों में से। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि जो मेरे इख्तिलाफात थे मैंने छोड़ा। उसके बाद अब जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, कन्फर्म इन्फॉर्मेशन, कि उस ऑर्गेनाइजेशन से कराची का नाम निकाल दिया गया है। अच्छा, ये लोग उस चीज़ को मैनेज तक नहीं कर सके। ये मैनेज तो पूरा शहर नहीं हो सका, वो चीज़ें जो होनी चाहिए थी वो बड़ा अफसोस हुआ है। लेकिन बहुत ज़्यादा सियासी गुफ्तगू में डॉक्टर साहब मेहमान आपके ये मेहमान देखें, ये हमारी फैमिली है एक्चुअली। मैं आपको बताना जो आपने जो कहा ना मेहमान, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 20-20, 25-25 साल से ज़्यादा हमारा हो गया। तो हम वी आर लाइक अ फैमिली। इन्हें हमारा उठना बैठना सारा पता है कि मतलब हम, अच्छा सिर्फ हमारा आपस में नहीं, इवन मुस्तफा भाई, इवन मुस्तफा भाई और अनीस कायम खानी, डॉक्टर साहब बातों में हमने लगा ली है, अनीस कायम खानी और मुस्तफा भाई, हम सब जितने भी हमारे मेंबर्स हैं हम लोग एक फैमिली की तरह हैं। सबको सबके इन्स एंड आउट्स पता है, सबको सबके फैमिली इश्यूज पता हैं, हर एक दूसरे के खुशियों में शामिल है, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल है। सॉरी। तो हम लोग दोस्त से बढ़कर हैं। बिल्कुल सर, और जो दोस्त हैं, मेहमान का लफ्ज़ हम काटते हैं, दोस्तों का लफ्ज़ रखते हैं कि दोस्त जो हैं वो आपके हैं, तो हमने उन्हें बातों में लगा लिया। जनाब प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हो रहा है। डॉक्टर साहब के जो असल काम है दोस्तों का, आज वो गोश्त खाने का, जैसे अभी लेकिन और शब्बीर भाई ने पकाना है। सर वो तो कह रहे हैं कि आपने पकाना है, ड्यूटी आपकी लगाई। शब्बीर भाई का आपने खाया नहीं है? शब्बीर भाई सर ये तो फिर आज शब्बीर भाई के ये आज देख लेते हैं, वो मैं कर दूंगा, वो मैं कर लूंगा। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अशफाक मंगी साहब आपका भी, और कायम खानी साहब। हम बैठे हुए हैं जनाब, आपका शुक्रिया ज़्यादा अदा करते हैं क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कराची से मुताल्लिक, पॉलिटिक्स से मुताल्लिक और इनकी ज़ाती ज़िंदगियों के हवाले से भी जानी है। अपना ख्याल रखिएगा। फिर से आपको जाते जाते ईद मुबारक, और इस ईद की खुशियों में जहाँ आप अपने इर्द गिर्द में खुशियाँ फैलाते हैं वहाँ ख्याल रखें वो लोग जो पूरा साल इंतज़ार करते हैं इस ईद उल अज़हा का कि यहाँ पर उनकी मदद किसी न किसी सूरत में होगी। इस ईद में आप गोश्त उनको उनके घर तक पहुँचाइए क्योंकि यही वो इज़्ज़त का और प्यार और मोहब्बत का तरीका हो सकता है। इसी के साथ मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।